सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने वाले और सामंतों की छाती पर मूंग दलने वाले परम पूज्य मित्रसेन यादव जी, कामरेड राजबली यादव जी, परशुराम यादव जी, महादेव वर्मा जी, नया कपड़ा के हुआ आनंद सेन भैया जैसन पहन के उनके दरवाजे से निकलता था तो स्वागत लाठी डंडे और जूता चप्पल से किया जाता था। धन ऊनी उठे रुके इंद्र के नीर, अवो जन भय चिंता का करे और जाके मीत यादव और निषाद गुंडा बनता है तो उसे माफिया बना दिया जाता है, और जब कोई बड़ी जाति वाला गुंडा और अपराधी बनता है तो उसे माफिया न बता करके उसे बाहुबली बना दिया जाता है। और जुल्म और अत्याचार अब ना हमको सहना है, जिन आंखों में आंसू है चिंगारी उनमें भरना है। मैं संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हम पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण का अधिकार दिलाने वाले यादव जदुवंशी बिरादरी में पैदा बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, जिस महान विभूति की बदौलत छोटी छोटी जातियां लोहार कोहार सुनार तेली तमोली बरई बारी चमार पासी कोरी धोबी खटीक आदि को कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का अधिकार मिला। एक हरवाहा चरवाहा के घर में पैदा, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी को नमन करता हूं। और नमन करता हूं जिनके माध्यम से हम लोगों ने समाज और राजनीति का ककहरा सीख करके समाज में खड़ा होने की औकात बनाए। सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने वाले और सामंतों की छाती पर मूंग दलने वाले परम पूज्य मित्रसेन यादव जी, कामरेड राजबली यादव जी, परशुराम यादव जी, महादेव वर्मा जी को नमन करता हूं। और यह मेला का कार्यक्रम है, इसके जो आयोजक है कृष्णा प्रसाद यादव जी, भोले यादव जी, जगन्नाथ प्रसाद यादव जी, मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। हम इस कार्यक्रम में कभी आप लोगों ने उनको विधानसभा में भेजकर कलम चलाने का अधिकार दिए थे। हम लोगों के बड़े भैया परम आदरणीय आनंद सेन यादव जी, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय संजय यादव जी, बीकापुर ब्लॉक के अध्यक्ष दया प्रसाद यादव जी, परशुराम यादव जी, जेपी यादव जी, सुनील विश्वकर्मा जी, राम सुभावन यादव मास्टर साहब, राम सवारे यादव गुरु जी, और ताजपुर के पूर्व प्रधान आदरणीय राम सूरत यादव जी सहित जो भी यहाँ हमारे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूँ। अभी हमारे गायक भाई यादव समाज की महत्ता पर यानी आल्हा उदल की चर्चा कर रहे थे, और मैं जहां से चल करके आया हूँ वीर लोरी का अगर आप नाम सुने होंगे तो मैं उनके गांव में मेरी ससुराल है, वहां से चल के आया हूँ और वहां से पढ़ करके आया हूँ। जो शेर को पटक करके 2 खंड में चीरने का काम किए थे, जिनकी धरती पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू बना है, बचऊ वीर के गांव से मैं पढ़कर निकल करके आया हूं। और हम लोगों ने बचपन से ही जिस तरह से बाबू राजबली यादव मित्रसेन यादव ने सामंतों के खिलाफ आवाज को बुलंद करने का काम किया, जो 50 बरस की उम्र के ज्यादा के होंगे, यह सामंतों की धरती कही जाती थी। जब इसका नाम अंबेडकर नगर और अयोध्या नहीं फैजाबाद था, तो यहाँ पर सामंतों के सामने, जिनको बरजतिया कहते हैं, उनके सामने हमारे लोगों को जमीन पर भी बैठने का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे महान विभूतियों ने सामंतों के खिलाफ लड़ाई लड़ करके हम लोगों को सम्मान से खटिया और कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिलाया। एक हमारे यहाँ नेता थे शारदा प्रसाद अंचल जी यादव बिरादरी के, जब हमारे बाप दादा को जमीन पर नहीं बैठने दिया जाता था, सामंतों के दरवाजे से साइकिल पर चढ़कर नहीं निकल पाते थे, जूता चप्पल पहनकर चलना मुश्किल था, और नया कपड़ा के हुआ आनंद सेन भैया जैसन पहन के उनके दरवाजे से निकलता था तो स्वागत लाठी डंडे और जूता चप्पल से किया जाता था। यह बलिया की सामंतों की धरती थी, और यह भी सामंतों की धरती कही जाती थी। लेकिन राजबली यादव जी
परशुराम यादव जी और बाबू मित्रसेन यादव जी ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं यादव समाज की 2-3 बातें, हर बातों में यादव समाज को गाली दिया जाता है और इस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक मिसाइल बनाया है। संजय जी नाम न मालूम हो तो नाम याद कर लीजिएगा, यादव मिसाइल बनाया है और जिसको संचालित करने की जिम्मेदारी अपने बधुआ मजदूर यानी केचुआ सिधरी चलवा जो होते हैं ना, हम निषाद बिरादरी के हैं, केवट बिरादरी के हैं। जब मछली हम लोगों को पकड़ना होता है बड़ी बड़ी नदियों में, घाघरा गंगा जमुना के केन बेतवा में, तो बंसी कटिया में छोटकी सिधरी चलवा गोद कर बड़ी मछलियों का शिकार कर लेते। ये ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद जैसे लोग हो, इनको ही यादव मिसाइल यानी यादव से छोटी सी भी गलती हो जाएगी तो मीडिया ट्रायल करके बदनाम कर दिया जाएगा। आप जौनपुर का कांड देख रहे हो, असली अपराधी कौन है उसको बचाने के लिए पुलिस प्रशासन को 70 लाख दिया गया और एक निर्दोष रवि यादव को जो है फुल इनकाउंटर करके उसकी हत्या कर दी गई। मैं कहता हूं इनकाउंटर नहीं है, रवि यादव की उसी तरह से पकड़कर हत्या की गई है जैसे सुल्तानपुर सर्राफा लूटकांड में आरोपी बता करके अगरौरा बदलापुर के मंगेश यादव की गोली मार करके हत्या किया गया था। आप देख रहे हो अभी तमाम छोटे मोटे मामलों में यादवों को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का षड्यंत्र कर रही है। इसलिए यादव समाज को विशेष धैर्य और संयम रखने की जरूरत है। यादव समाज को बड़ी जाति वाले गाली दिया करते थे, कहते थे कि 12 बजे बुद्धि के कर खुले ले कहे हीरे का, लेकिन यादव समाज ने संकल्प ले लिया कि गाय भैंस चराऊंगा, खेत खलिहान में काम करूंगा, दूध दही बेचकर अपने बेटा और बेटी को पढ़ा लिखा करके काबिल बनाने का काम करूंगा। और आज यादव समाज के बेटे और बेटियां मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं तो सामंतों के पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहा है। इसलिए आए मेरे यादव समाज के लोगों, हम तो यादव समाज की कुछ अच्छाइयां या गायक बंधुओं को बता दूं ताकि ये कभी कहेंगे। एक कहावत कही जाती है कि अहिर मितैया तब करे जब कुल मीत मरे जाए। इसका अर्थ का अनर्थ करते हैं, लेकिन हमने जो अपने साहित्यिक सोच के तहत अध्ययन किया जिसका मतलब होता है कि जब कोई मित्र आपके गाढ़ी समय में परेशानी के स्थिति में आपकी मदद न करे तो यादव के दरवाजे पर चले जाना, आपकी मदद के लिए यादव आगे हाथ बढ़ाने का काम करेगा। जब द्वापर काल में इंद्र जैसे सामंती का सामंतवाद सर चढ़ के बोल रहा था तो जोगेश्वर कृष्ण ने वृंदावन मथुरा को बचाने के लिए वहां के नागरिकों की रक्षा के लिए इंद्र का मुकाबला करने का काम किया था। एक कहावत उस समय निकल करके आई थी कि गोवर्धन ऊनी उठे रुके इंद्र के नीर, अवो जन भय चिंता का करे और जाके मीत अहीर। जिसका मित्र अहीर है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात संजय भैया और कि 70 बाभन 30 फकीर और सबसे उत्तम जाति अहीर। तो ये अहीरों की खासियत है। अहीर तो हमारे दयाद भाई है। और हमें जब अखिलेश यादव जी ने गोसाईगंज का प्रभारी बनाया, लोगों ने ऊनी उठाया, आनंद सेन भैया को बुलाया गया, तमाम जिले के नेताओं को बुलाया गया और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि लौटर राम प्रभारी ही नहीं है बल्कि गोसाईगंज का प्रत्याशी है और लौटर राम ही वहां से चुनाव लड़ेगा। लोगों ने कहा जब गाड़ियों का फॉर्च्यूनर डिफेंडर का बड़ी बड़ी गाड़ियों का रेला चलेगा तो लौटर राम हवा में उड़ जाएंगे, लेकिन हम आप जैसे लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाने का काम किया कि बाहुबली न नोट बली अब की बारी वोट बली। तो जनबल हमारा है। जब कोई यादव और निषाद गुंडा बनता है तो उसे माफिया बना दिया जाता है, और जब कोई बड़ी जाति वाला गुंडा और अपराधी बनता है तो उसे माफिया न बता करके उसे बाहुबली बना दिया जाता है। तो जो आप चाहो तो मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो,
पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हो। अरे मेरे पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों, यदि आप अपनी ताकत को पहचान लो तो ये तो धरती है, आकाश बदल सकते हो। वो ताकत आपके अंदर है। एक बात है, हमारी ये बहन बेटियां हैं, चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो घर को नरक बना दे। सबसे बड़ी परिवार और समाज की जिम्मेदारी हमारी नारी शक्ति के ऊपर होती है। मैं अपने घर की एक बात बता दूं, 3 बेटियों के बाद मेरा बेटा संजय भैया पैदा हुआ, और जब मेरी माता जी को अंतर्देशी आई और हमारी भतीजी ने सुनाया कि लौटन काका को लड़का हुआ है, आनंद सेन भैया हमारी माता जी बेहोश होकर खटिया से नीचे गिर गई। तो हमारी भौजाइयों ने पानी का छींटा उठा मार करके उनको होश में लाया। तो हमने पूछा माई, हमारे यहाँ माई बोलते हैं अम्मा को, हमने कहा माई क्या हुआ? कहे भैया 7 गो लड़का में तो ही तो एगो नीक लड़का रला है और तोहरे 33 बेटौआ पैदा हो गया। कहे 33 बेटी राज रचावे और 33 बेटा भीख मंगावे, और हमारा 33 बेटा 16 घंटा जाड़ा गर्मी बरसात में सुल्तानपुर रोड से फैजाबाद रोड पर साइकिल चढ़ा करके जाता था। पॉलिटेक्निक टॉप किया, 5 बड़ी बड़ी देश की कंपनियों में सिलेक्शन हुआ, 1,65,000 पर विप्रो में बुलावा हो गया। और उसके बाद हमारी 2 बेटियां, एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर हो गई, एक प्राइमरी की टीचर हो गई। तो आप लोग ढोंग और पाखंड में, अंधविश्वास में मत पड़िए। एक बात है कि शादी पंडित के मंत्र से होता है, लेकिन छोड़ छोड़ुआ जिसे तलाक कहते हैं वह कानून से होता है। और कानून किससे चलता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है। और यह भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करके वर्ण व्यवस्था आधारित मनुस्मृति के विधान को लागू करना चाहती है। आप देखो, पाठशाला बंद किया जा रहा है, मधुशाला के ठेके खोले जा रहे हैं, ताकि हमारे लोग मेहनत की कमाई को शाम के दवाई में खर्च करके अपने घर में आग लगाने का काम करें। इसलिए एक बात कहा जाता है, हमारी माताएं बहनें विशेष ध्यान देगी कि एक बाप अपने बेटा को शराबी है तो अपने बेटा को शराबी नहीं बनाना चाहता है, लेकिन एक माँ अगर ढोंगी है, पाखंडी है, अंधविश्वासी है तो अपने बेटा और बेटी को अंधविश्वास और पाखंड की ओर ले जाने का काम करती है। इसलिए आपका जागना बड़ा जरूरी है। तो फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं। और अधिकार छीनने के लिए आपको संकल्प लेना है। बाबा साहब ने संविधान में आपको 1 वोट का अधिकार दिया। खजुराहट और खपड़ा दी के राजा के घर में राजा नहीं पैदा होगा, एक यादव निषाद चमार के घर में भी राजा पैदा होगा। इसलिए अपने वोट की रक्षा बहन बेटियों की इज्जत आबरू की तरह करने का काम करिए और समाज की भलाई के लिए 2027 में भाजपा को हटाना है, अखिलेश यादव को लाना है। इसी संकल्प के साथ जो भी महानुभाव इस गया जगन्नाथ मेला में शामिल हुए हैं, पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों का, शांति स्वरूप माताओं बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। धन्यवाद।